गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए अभी अर्जेंटली क्या मैसेज है। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू और कम्युनिकेट विद यू। ओके, सो ये पिक अ टेबल एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। सो पेबल्स ये आपके सामने हैं, ये एनर्जाइज्ड पेबल्स हैं और इन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ट्रस्ट है, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है जॉय और यहाँ पर है प्रे। तो इनमें से कोई भी एक क्रिस्टल आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली। ये सारे एनर्जाइज्ड हैं। अभी एक सेट था जो मैंने जिसके बारे में आप लोगों को बताया था दैट अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, वो तो खैर चला गया। सो ये इस तरीके के क्रिस्टल्स हम बनवाते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहें तो इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट करें जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो या आपकी इंट्यूशन ये कह रही हो कि भाई इस तरफ मुझे जाना चाहिए, वही पेबल पिक करिएगा, रीडिंग देखिए। नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, आप अपने नेम इनिशियल्स के आधार पर आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा कोई भी जानकारी गाइस आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। कैसे कनेक्ट करना है, पेड रीडिंग्स कैसे लेनी है, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स कैसे लेनी है, सब कुछ आपको मेल के थ्रू या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक अब हमें रीडिंग शुरू करनी चाहिए। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। और वैसे भी बहुत रात हो गई है, इसके बाद मैं सीधे जाके सोने वाली हूँ। आज शूट नहीं कर पाई थी, सुबह काम बहुत था, सोने जा रही थी, फिर लगा कि एक वीडियो शूट करके ही फिर ही जाऊँगी। सो या ओके, सो चूज़ योर पेबल और योर ग्रुप एंड सीधा पाइल पर पहुँचते हैं, मिलते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो माय लव्स, तो अगर आपने ट्रस्ट के पेबल को सिलेक्ट किया है तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। मदर यूनिवर्स आपको क्या समझाना है, बताना चाहती है। लेट्स सी। फाइव ऑफ सोर्ड्स, स्टार, Knight of Pentacles, Eight of Swords, Five of Pentacles. Ritual, luck, success. अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर आपको लाइफ में अबंडेंस चाहिए, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कोई नहीं आ रहा आपके लिए लड़ने के लिए। ठीक है, ये संदेश है आप सभी लोगों के लिए, क्लियर कट मैसेज है। खुद पर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। बहुत से लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपको मिसगाइड करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, और आप कई बार उस मैनिपुलेशन को और उनका जो गाइडेंस होता है आपके लिए जो गलत होता है उसको समझ जाते हो कि वो गलत है, स्टिल आप नहीं छोड़ते उनको। आई डोंट नो व्हाई, वॉज द रीज़न, बट आप नहीं छोड़ते हो उसको। और उनको ठीक करने में या उस सिचुएशन को ठीक करने में कहीं ना कहीं आपका पूरा दिन चला जाता है, पूरी एनर्जी चली जाती है, पूरी लाइफ ही चली जा रही है।
जो कि करना ही नहीं है आपको, ये चीज़ आपको करनी ही नहीं है, आपको किसी को सुधारना नहीं है, आपको शांति चाहिए मन की, ठीक है। तो किस तरीके से मुझे अपने अंदर शांति बना के रखनी, अपने जीवन में कैसे शांति चाहिए, उस बारे में सोचो, ना कि इस बारे में कि मेरे को सबको सुधारना है। अभी आपका गोल वो बिल्कुल नहीं है। आपको कोई सुधार गृह नहीं खोलना ना चलाना है। अभी आपको सिर्फ आपके बारे में सोचना है। वो सभी लोग जो आपको पीछे खींचते हैं, वो सभी लोग जो आपको वापस से अंधेरे में लेकर जाने का काम करते हैं या फिर आपको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, कैसे भी करके, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, चाहे फिजिकल लेवल पर हो, चाहे मेंटल लेवल पर हो, ठीक है। अगर उनकी वजह से आपकी रफ्तार तेज नहीं हो रही है तो उन बंधनों को तोड़ो और आगे बढ़ो। अब मुझे ये मत बोलना कि दी फैमिली हो तो, दी माँ बाप हैं तो, वो जो भी हैं। देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ मैसेजेस आपको दे रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्स ने मुझे बोला है कि मैं आपको बोलूँ। अभी आप कैसे ये करोगे वो आपको खुद समझना होगा, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं फॉर यू that if you want to be successful in your life, fight for yourself, take a stand for yourself. कोई नहीं आएगा ये करने के लिए, ओके। ये यहाँ पर आपको बोला गया है। आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो, कोई 4 बातें आपको बोले ना, कंफ्यूज हो जाते हो। आपका हाल वो है कि दरवाजे पर आपने पैर रखा और पीछे से किसी ने तो प्यार से आवाज़ लगा दी, तो आप सब भूल के वापस अंदर चले जाते हो चौखट के, और फिर आप मार खाते हो और फिर आपको रियलाइज़ होता है, अरे मैंने क्यों ऐसे किया, मैंने क्यों इसकी सुन ली। फिर वापस से तैयारी करते हो और फिर कोई प्यार से अगर आवाज़ लगा दे तो फिर, और ये हमेशा होता है, चाहे ये आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका एक्स हो, कोई भी हो, लेकिन ये है आपकी आदत। आप हील होना चाहते हो, आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, बट आप बहुत सुनते हो दूसरों की। नहीं करना है ये चीज़। आप आगे बढ़ो, ये आगे बढ़ने का समय है, अब और ज़्यादा रुकने का समय नहीं है, पता है। ऐसे अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। फिर वही चीज़ पाने के लिए ना कई बार ज़िंदगी बीत जाती है। मत करो ये चीज़। मैं करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करना सही होगा नहीं होगा, इसी में आपके दिन निकल जाते हैं। और आप पिछली चीज़ों को लेकर भी रिग्रेट करते हो कि तब मैंने स्टैंड ले लिया होता तो अच्छा होता, बट अभी भी वहीं अटके हो। अगर आपको फिक्र है इस बात की कि अगर आपने स्टेप अपने लिए ले लिया, अपने लिए स्टैंड ले लिया, तो फिर क्या बातें कही जाएंगी, फैमिली को लोग क्या बोलेंगे, या ये मेरे बारे में क्या बोलेगी या बोलेगा, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो। ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक बारी आप सक्सेसफुल हुए लाइफ में, कोई आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई आपकी बुराई करने वाला नहीं है। आपको पता है ना ये चीज़ है, जानते हो ना आप। देन पैसे वाला आदमी फटी हुई शर्ट पहन के भी बाहर निकलेगा ना, तो भी लोग सलाम ही करने वाले हैं उसको। ये हमेशा याद रखो आप। ये मैंने देखा है, रियलिटी में ये देखा है। हाँ, फटी हुई बनियान पहन के निकलते लोग, सलाम साहब जी, सलाम साहब जी, सलाम सलाम ठोकते हैं लोग। और जिसके पास सक्सेस नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पोजीशन नहीं है, वो कोट पैंट पहन के निकलेगा तो पता है लोग क्या बोलते हैं, पता नहीं किससे मांगा है, पता नहीं किसने दया कर दी इसके ऊपर। ओके, तो ये दुनिया है। अभी इस दुनिया में अगर आपको रहना है तो आपको थोड़ा अपने बारे में सोचना पड़ेगा। You'll have to end something जो आपको रोक रहा है। अभी आप जानो आपको क्या रोक रहा है। कुछ तो रोक रहा है। आपका कोई ख्याल है, आपका कोई डर है, परिवार है, प्यार है, पता नहीं कौन सी कोई एक कमज़ोरी है आपकी जो आपको रोक लेती है। और यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है कि अभी रुकने का टाइम नहीं है, निकल जाएगी गाड़ी में। अभी कल का एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कल नहीं, देव उठनी वाले दिन का एग्जाम्पल देती हूँ। ब्लिंकिट पर मैं कुछ पूजा का सामान ऑर्डर कर रही थी, हस्बैंड नहीं थे घर पर, तो आई वाज लाइक ओके अब ब्लिंकिट से कर लेती हूँ, मार्केट तो नहीं जाऊँगी, ऐसे उनके बगैर मैं नहीं जाती।
तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और वो मैंने कार्ट में डाली। मैं कहा अभी करती हूँ 2 मिनट में ऑर्डर। ओके, 2 मिनट बाद मैंने देखा वो जो पूजा का सामान था बिक गया। देन सुबह से लेकर शाम तक मैं वेट करती रही कि वापस से स्टॉक आए, वापस से स्टॉक आए, वापस से स्टॉक आए। वो स्टॉक नहीं आया। फिर जैसे मैंने पूजा का सामान मंगवाया है ना, मैं ही जानती हूँ, इतना मेरे को स्ट्रेस हुआ, मेरे को लगता है आज मेरी पूजा गई, नहीं होगी। बट देन भगवान की कृपा थी कि सारा सामान मुझे मिल गया। कृपा से ही मिल गया, वैसे तो मिलने से रहा था, राइट। तो ऐसे आती है अपॉर्चुनिटी और चली जाती है। मतलब अगर मैं या तो मैं देखती ब्लिंकिट और उस वक्त वो सामान होता ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक पहले ही होता, तो कोई बात नहीं थी। मेरे सामने वो था, मैंने कार्ट में डाला एंड जस्ट मैंने उस मतलब पे नहीं किया और उतने में वो सामान निकल गया आंखों के सामने से। तो जब मैं बाद में सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, देन आई रियलाइज्ड कि ईश्वर ने मुझे बताया कि ऐसे अपॉर्चुनिटी जाती है। तो थोड़ा सा भी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको सबसे पहले करो। थोड़ा सा भी आलस दिखाओगे, थोड़ा ऐसे सोचोगे कि अभी करते हैं, बस उस मोमेंट में चीज़ें चली जाएंगी। सो डोंट डू दैट। फिर इतना सफ़र करते हो ना आप आपको नानी, काकी, चाची सब याद आ जाती हैं। आपके केस में भी वही है। कोई तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कुछ कुछ तो है यहाँ पर, बट अगेन वही चीज़, आपका नेचर या आपकी कंडीशनिंग कुछ तो आपको रोक रहा है और इसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। बट यू आर ऑलवेज लाइक पता नहीं कब मेरी किस्मत काम करेगी। किस्मत ऑलरेडी काम कर रही है, आप नहीं कर रहे। तो कई बार किस्मत में ये लिखा रहता है कि जो आप चाहते हो वो मेहनत से ही मिलेगा। हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती कि कुछ ना करके भी मिल जाए। बोलते हैं ना चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाली बात, आप उनमें से नहीं हो। आप चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, आगे भी चम्मच आपको नहीं मिलने वाली। ऐसे आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। सो डू इट नाउ, दिस इज द टाइम। नहीं किया तो बहुत पछताओगे। ओके, यस। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझा पाया हो यूनिवर्स जो आपको कहना चाहती है। अगर आपको समझ आई है, रीडिंग पसंद आई है, तो लाइक कर देना, रेजोनेट करिए तो मुझे बता देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। हाय एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है जॉय पेबल को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है मदर यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी आपको मदर यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। Seven of Swords, 2 of Cups, 6 of Swords, 6 of Wands, Sun, King of Cups, Ace of Wands, Moon. Okay. Duality, transition, okay. अगर कोई व्यक्ति ऐसा है आपके जीवन में जो कहता कुछ है और करता कुछ है, उस व्यक्ति से दूर रहिए। ओके, क्लियर कट मैसेजेस हैं फॉर यू। कोई भी व्यक्ति ऐसा है, चाहे आप उसके साथ में रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपको क्रश है उस पर, चाहे वो फ्रेंड है आपके या पार्टनरशिप करी आपने, जो भी है, कोई व्यक्ति तो है जो आपको बहुत पसंद है और आपको लगता है वो बहुत ही काइंड है, लविंग है, केयरिंग है, बट बोलता नहीं है, बट बोलती नहीं है। मन में उसके ढेर सारा प्यार है लेकिन कहता या कहती नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, तो आप उस व्यक्ति से दूर रहें।
या फिर उस व्यक्ति से क्लियरली बात करें, कम्युनिकेट करिए क्लियरली। मन में विचार मत रखिए कि ऐसा 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 इसके मन में होगा, लेकिन इस वजह से मुझे बोल नहीं पा रहा या बोल नहीं पा रही, शर्मीली है, शर्मीला है, पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा इसलिए, शायद हीलिंग नहीं हुई इसलिए नहीं बढ़ रहा आगे, नहीं बढ़ रही आगे, बिजी होगा इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया, है ना, मजबूर है बेचारा इसलिए बोल नहीं पाया, किसी ने कसम खिला दी होगी, राइट? नहीं, चाहे ये रीज़न हो भी, ओके, मैं ये नहीं कह रही कि ये रीज़न नहीं हो सकता है ये रीज़न हो, लेकिन आज ये रीज़न है तो कल भी ये रीज़न रहेगा ही रहेगा। जहां पर दोहरी चीज़ें होती हैं ना, वहां पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऑलराइट? और अगर ये आपका पास्ट रहा है और आप सोच रहे हो कि मुझे पास्ट को भूलना है या फिर नहीं भूलना है, ऐसा तो नहीं कि मैं भूल जाऊं तो ये चीज़ मिले ना, कभी जीवन में ऐसा भी हो जाता है ना कि कुछ चीज़ें कठिनाई से ही मिलती हैं, स्ट्रगल के बाद ही मिलती हैं, राइट? इस तरीके के थॉट्स आते हैं कई बार, है ना? मैं फिर से वही कहूँगी कि अगर वो चीज़ मिलनी ही है तो आपको मिलेगी, खुशी खुशी मिलेगी। अगर कहीं पर एनर्जी आपकी बहुत नेगेटिव हो रही है, भारी हो रही है या क्लैरिटी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि उस पर अपना टाइम लगाएं आप, ओके? अगर आपके मन में ये है कि फिर क्या पता मैनिफेस्ट करने से दीदी वो चीज़ हमें मिल जाए, तो मैनिफेस्ट करो, अपनी खुशियाँ मैनिफेस्ट करो। जब आप अपनी खुशियाँ मैनिफेस्ट करोगे और अगर इस व्यक्ति से या सिचुएशन से आपकी खुशियाँ जुड़ी हैं, तो वो व्यक्ति, वो सिचुएशन आपके जीवन में आ जाएगा। अगर ये पास्ट का है और अगर ये प्रेजेंट में ही है, तो भी मैं वही चीज़ कहूँगी कि अपने मन से कुछ भी अज्यूम मत करो। अगर आपके माइंड में ऐसा है कि ये व्यक्ति शर्मीला है इसलिए नहीं बोल रहा है, ये लड़की शर्मीली है इसलिए नहीं बोल रही, आप तो शर्मीले नहीं हो ना। यू गो एंड टॉक टू हिम और हर, एक बार क्लैरिटी लो, एक बार गारंटी लो, उसके बाद एज्यूम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ख्याली पुलाव मत पकाओ। ऑल आई एम सेइंग इज दैट ख्याली पुलाव मत पकाओ। मेरा दिल ये कहता है कि ऐसा है, मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि ऐसी चीज़ है, रियलिटी में वो अलग है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो ऐसा नहीं, ओके? नहीं। अगर कोई रिलेशनशिप, कोई पार्टनरशिप बीमार है तो उसको ठीक करो। ये बीमार कनेक्शंस होते हैं, ये हेल्दी नहीं होते। हेल्दी रिश्ते कौन से होते हैं? जहाँ पर रेसिप्रोकेशन हो, जहाँ पर कम्युनिकेशन हो, ओके, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है? लेकिन जहाँ पर छुपी हुई बातें हैं, जहाँ पर आप गेस कर रहे हो, गेस वर्क चल रहा है, वहाँ पर ये अनहेल्दी हो जाता है। ऐसे मेरे पास एक बच्ची की रीडिंग आई थी और कई बार वो लेती है मेरे से रीडिंग, और उसका कनेक्शन कुछ ऐसा है कि सामने वाला बात ही नहीं कर रहा, बहुत टाइम से बात नहीं कर रहा सामने वाला व्यक्ति, एंड शी इज़ ऑलवेज लाइक अगर बात नहीं कर रहा तो उसने उस वक्त ऐसे क्यों कहा था, उसने 4 साल पहले मुझे ऐसे क्यों बोला था, अगर इस तरीके की चीज़ें रहती हैं उसके मन में। और मैं हमेशा उसको क्लैरिटी देती हूँ कि बच्चे वो पास्ट था, अभी वैसा नहीं है, अभी आप इस सब से बाहर निकलो, बट उसको नहीं समझ आता। वो फिर रीडिंग लेने आती है और फिर से पूछती है, उसकी माँ ने तो ऐसे बात करी थी, उसकी सिस्टर ने तो मेरे को ऐसे हिंट्स दिए थे, और जब मैं उससे पूछती हूँ कि किस तरीके के हिंट दिए, उन्होंने ऐसे बोला, वैसे बोला, नहीं ऐसे तो नहीं बोला, वैसे तो नहीं बोला, इस तरीके से। तो ये मत करो, आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। ये परफेक्ट टाइम है एक्शन लेने का। जिस भी व्यक्ति को आप पसंद करते हो या जिसके साथ में पार्टनरशिप करनी है, जो भी है, या ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, अगर ये क्लियरली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, चीज़ें हाइड कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, ओके, कोई भी रीज़न बता रहे हैं, ये रीज़न, वो रीज़न, XYZ, आपको और ज़्यादा इसमें अपने इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए,
अगर यहाँ से वो खुशी मिलनी है, जो मिलनी है, तो वो मिलेगी अभी आपके उनको डेडलाइन देने के बाद भी मिलेगी। नहीं मिलनी है तो समझ जाओ नहीं मिलेगी। लोग 4-4 5-5 साल ऐसे ही निकाल देते हैं कि कल वो सही होगा, कल वो सही होगा। हमें कल वो सही होगा के हिसाब से फैसला नहीं लेना होता है, हमें अभी क्या है उसके हिसाब से फैसला लेना होता है, ठीक है। और मैं लोगों को बोलती भी हूँ कि कल के लिए भी वेट कर लो, बट 2 से 3 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। मैं लोगों को बोलती हूँ 2 से 3 महीने वेट करो, आप मैनिफेस्ट कर लो, कम्युनिकेट कर लो, और उसके बाद भी अगर आंसर क्लियर नहीं आता है देन ट्राई टू मूव ऑन। ओके, सो यही आपकी यहाँ जो रीडिंग है उसमें वही आ रहा है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हो, आप पूरी एक कहानी बना रहे हो, सपने सजो रहे हो, लेकिन क्या आपको क्लैरिटी है कि सामने वाले का क्या है एग्जैक्टली उसके माइंड में क्या है? ओके, सो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। और अगर यहाँ पर चीज़ें बेहतर निकल आती हैं जैसे कि आप सोच रहे हो वैसा ही है तो अच्छी बात है। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास फिर एक गारंटी कार्ड है ना, है ना। अभी आपके पास कुछ है ही नहीं, तब एक गारंटी कार्ड हो जाएगा ना, राइट। तब आप अपना फ्यूचर बनाइए। लेकिन अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया है तो वो गलत है। ओके, सो फॉर नाउ सी क्या मैसेजेस आते हैं फॉर यू। A year from now, big happy changes and yes, okay. So यहाँ पर आपके लिए है कि अगर अभी से क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, सारी चीज़ों की क्लैरिटी लेंगे, गारंटी लेंगे, 1 साल के बाद में बड़े हैप्पी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर येस का भी कार्ड आपके लिए आ गया और ये कार्ड खुद ही निकले थे, राइट। जैसे आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो सारे सपने 1 साल के बाद पूरे होंगे। लेकिन कब पूरे होंगे? जब अभी आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे तो। ऑलराइट, सो अब देखो गुड न्यूज़ भी आपको मिल गई, लेकिन स्टिल आपको बोला गया है कि बात करिए, खुलकर बात करिए। नहीं तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सामने वाले को पता ही नहीं होता कि आप कितना उनसे अटैच हो, राइट। और इस वजह से रास्ते अलग हो जाते हैं। तो रास्ते अलग ना हो इसलिए बोलो, जो भी है मन में, दिल में बोलो। ओके, ऑलराइट गाइज, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू इन टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कर देना, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, तो अगर आपने प्रे के पेबल को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश हैं, क्लियर कट मैसेजेस आएंगे फॉर यू आज की रीडिंग में। लेट्स सी। टावर, एट ऑफ सोर्ड्स, 7 of Pentacles, Page of Swords, Ace of Cups, Knight of Wands, Knight of Wands। आप चाहें तो ग्रुप नंबर 2 का भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। कोई मन्नत मांगी है आपने या फिर आपके फैमिली मेम्बर, किसी भी फैमिली मेम्बर ने, ठीक है। वो मन्नत अभी तक आप लोगों ने पूरी नहीं करी है, उसको पूरा करिए। अदरवाइज आपकी लाइफ में जो ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं ना आने जाने वाली, जैसे एक खुशी आती है 2 गम आ जाते हैं, राइट। या कोई भी हैप्पीनेस आती है तो बहुत ही छोटे पीरियड के लिए, है ना। रिश्ते भी वैसे ही हैं। ऐसे हो सकता है कि आपको इस तरीके के लोग बहुत मिलते हो जो इन एंड आउट होते हो आपकी लाइफ से, फ्लर्ट करते हैं या रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर निकल जाते हैं। फिर जब आप उनको भूलने की कोशिश करते हो तो फिर पलट कर आ जाते हैं। ये चीज़ें बहुत होती हो, ओके। झगड़े, फसाद, केसेस, ये बहुत होते हो आपकी लाइफ में। एक जो हम स्टेबल लाइफ चाहते हैं ना, वो स्टेबल लाइफ आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से डर है, इनसिक्योरिटी है,
पैसे को लेकर भी, अपने बॉडी को लेकर भी, यानी कि हेल्थ इश्यूज भी हैं, शादी ब्याह, रिलेशनशिप्स, लव, इन सब को लेकर भी, मतलब इनसिक्योरिटी हर एक चीज़ को लेकर है। हर वक्त आप एक डर में जीते हो कि पता नहीं अब कल क्या हो जाए मेरे साथ। जब भी सुबह उठते हो तो डर में उठते हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, राइट? कुछ खोने का डर और वापस से ना पाने का डर। आपको ये भी लगता होगा कि जब कुछ मेरी लाइफ से जाना है तो वो जाएगा, मैं कितनी भी प्रार्थनाएं करूं कोई सुनने वाला नहीं। या फिर कई बार आपको लगता होगा भगवान ही नहीं है, क्योंकि प्रे आपने बहुत किया लेकिन प्रेयर्स का आंसर नहीं मिलता। प्रे आपने पेबल भी चूज किया है, नहीं मिलता है, फिर से आप प्रे करते हो। क्यों? क्योंकि और कोई साधन भी तो नहीं है, समझ भी तो नहीं आता किससे हेल्प मांगे, हेल्पलेस हो। आई थिंक रिलेटिव्स का भी कोई अच्छा आपसे कनेक्शन होगा नहीं, मतलब बहुत अच्छे रिलेटिव्स भी नहीं हैं आपके, और जो हैं वो भी शायद भड़काने का काम करते हैं। अगर आपके घर परिवार में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो भड़का के उसको ख़राब कर देंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके घर में कोई मेल नहीं है, फादर जो थे वो शायद नहीं है, तो कोई फादर फिगर ऐसा कोई है नहीं। मे बी यू आर, आई थिंक थ्री गर्ल्स आर देयर विद योर मदर, कुछ तो ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। आई डोंट नो, जिससे भी रेजोनेट करे। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है। तो ये किसी मन्नत के चलते है। कोई तो मन्नत किसी ने तो मांगी है और जिसको पूरा नहीं किया, ये सोच के कि वो काम ही पूरा नहीं हुआ तो हम मन्नत पूरी क्या करते। ये भी हो जाता है कई बार। जैसे मन्नत मांगते हैं कि ये काम हमारा पूरा हो जाए और वो काम पूरा नहीं होता तो हम मन्नत भी पूरी नहीं करते, ये सोच के कि जब पूरा ही नहीं हो तो मन्नत क्यों करनी है। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं जो मैंने पूछी थी किसी से, एक थे गुरु जी, तो उनसे मैंने बात करी थी, तो वो मुझे ये बोले थे कि भले ही आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, स्टिल आपने जो मन्नत मांगी है वो आपको करनी है। तो मेरा सवाल था क्यों, मतलब मैं क्यों करूं बाबा जी। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर कभी कुछ गलत नहीं करते। आपने जो मांगा अगर वो आपके लिए अच्छा है तो वो आपको वो दे देंगे, और आपने जो मांगा अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो ना देकर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को पसंद करते हो और आपने भगवान से मांगा कि उस व्यक्ति से मेरी शादी हो जाए। क्यों शादी हो जाए? क्योंकि आप उसके साथ खुश रह सको। तो मेन रीजन क्या है? खुशी, प्रसन्नता, यही है। किसी ऐसे से तो शादी आप नहीं करोगे जो आपको दुखी रखे, भले वो कितना अच्छा लग रहा हो, है ना। लेकिन अगर आपको पता चले कि वो आपको शादी के बाद चीट करेगा, आपका फ़ायदा उठाएगा, आपको अब्यूज़ करेगा, आप उसके लिए प्रे करोगे इसके साथ मेरी शादी हो जाए? कभी नहीं करोगे। तो मेन रीज़न क्या होता है? जब हम किसी को पसंद करते हैं हम उसके साथ क्यों रहना चाहते हैं? कभी सोचा है आपने? आनंद के लिए, कि जीवन आनंदित हो। क्योंकि मैं इसे प्यार करती हूँ, ये भी मुझे प्यार करे तो जीवन कितना आनंदमय होगा। तो मेन रीज़न होता है सुख, ठीक है। अब जो आपने मांगा, जिस व्यक्ति के साथ रहना आपने मांगा है, अगर उस व्यक्ति के साथ सुख नहीं है तो फिर भगवान जी उस व्यक्ति को आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सुख चाहिए आपको। अब आपकी नज़र में तो आपका सुख लुट गया, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि जो अभी आपके पास सुख है ना, अगर आप उस व्यक्ति से शादी कर लेते तो ये लुट जाता। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके सुख को बचाया है। तो मेन रीजन था सुख, ठीक है। आपको था कि वो व्यक्ति मिले तो हम सुखी होंगे, लेकिन ईश्वर को पता था वो व्यक्ति आपके पास जो अभी खुशियां हैं उनको भी लूट लेगा। तो उन्होंने उसको ना देकर आपकी खुशियों को ही बचाया। खुशियां आपने मांगी, भगवान ने खुशी ही आपकी बचाई। अब वो अलग बात है कि आपको दिख नहीं रहा, ओके। तो खुशी के लिए मन्नत मांगी थी तो वो मन्नत पूरी करो। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो इससे एक चीज और क्लियर होती है, वो ये कि हम जब कुछ मांगते हैं और अगर हमें नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी किस्मत खराब है। इसका मतलब ये है कि उस समय वो चीज ना देकर ईश्वर ने, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको सुरक्षित किया है। तो जो चीज मिले उसके लिए खुश हो, और जो चीज नहीं मिली उसके लिए डबल खुश हो। और ये उनके लिए और है जो स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बी हैप्पी एंड वर्क हार्ड। क्यों बी हैप्पी? क्योंकि
हो सकता है कि अभी अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता और आप एक कदम आगे बढ़ते तो उस एक कदम के आगे बढ़ने के बाद आप गड्ढे में जाके गिरते, इसलिए ईश्वर ने उसको रोक लिया। ओके, सो अगली बार से कभी भी आप फेल होते हैं तो आपको रोना नहीं है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। कोई अगर आपको रिजेक्ट करता है तो भी आपको रोना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने रिजेक्ट नहीं किया, ईश्वर ने रिजेक्ट करवाया। क्योंकि उस रिजेक्शन के बाद में ना या तो आपकी अवेकनिंग हुई है, या तो आपको फैक्ट पता चला है, या फिर आपकी खुशियों की प्रोटेक्शन हुई है। अब ये हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम दुखी होते हैं। हम लोग बोलते हैं हमें वो काम, हमारा काम नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए, भगवान हमें दुखी देखना चाहते हैं। नहीं, भगवान नहीं कह रहे कि आप दुखी हो, यूनिवर्स नहीं कह रही आप दुखी हो। यूनिवर्स ने आपको बचाया होता है, ये हमारी चॉइस होती है कि हम रोते रहते हैं पकड़ के कि हमने जो मांगा मिला नहीं, अब हम रोएंगे, अब हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, अब हम सैड वाले सॉन्ग्स सुनेंगे, अब ऐसा वैसा। ये हमारी क्रिएशन, ये ईश्वर नहीं कहते, ये यूनिवर्स नहीं करती, ये हमारा किया हुआ है। तो उसके लिए कभी भी उनको रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए। बस ये है कि वो अपना काम करते दिखलाते नहीं है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। आप लोग बोलते हो ना हमेशा कि गुप्त दान सबसे बेहतर होता है। बहुत से लोग मुझे डोनेशन के लिए बोलते हैं हमारा नाम अनाउंस मत करना, तो वो भी इसी तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। जब वो गुप्त काम कर रहे हैं तो फिर आपको बुरा लग रहा है, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। जब हमें फेथ होता है यूनिवर्स पर तब हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपको बोला गया कि कोई मन्नत बाकी है उसको पूरा करो। अगर याद नहीं है, मान लो अगर कोई मन्नत याद ही नहीं है, तो आज से नियम बना लो कि हर बुधवार को मैं गौ माता को हरी घास खिलाऊंगी, या पूरा घर खिलाएगा बुधवार को, ठीक है। और हो सके तो एवरीडे करो, यानी कि जितना गौ माता की सेवा करोगे, या जितना कि जो भी एनिमल्स आपको दिखते हैं, असहाय हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको खाना खिलाना, ठीक है, प्रे करते हुए, तो ये भी लगता है। तो एनिमल्स की केयर करना, एनिमल्स को खाना खिलाना, और बुधवार को गौ माता को खाना खिलाना, ये करिए। साथ ही साथ कोई भी ऐसा काम अगर करते हैं जिससे कि किसी को भी दुख पहुंचता है, जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इससे एनिमल्स को तकलीफ होती है, तो वो सारी चीज़ें छोड़िए, आप वेजिटेरियन बनिए। तीसरी चीज़, जब भी खाली समय मिलता है माफ़ी मांगिए हर उस व्यक्ति से जिसको आपने हर्ट किया है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, जिसके बारे में पता भी नहीं है। कैसे माफ़ी मांगेंगे? ईश्वर से बोलेंगे, ईश्वर मैं क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ जो भी हमसे अपराध हुए हैं उसके लिए, जिसको हमने हर्ट किया उसके लिए, ठीक है। तो ये आपने करना है। जब ये आप करेंगे, धीरे धीरे करके आपकी जो समस्याएं हैं उनका सल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर अभी भी यकीन नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जैसे आप जीते हैं वैसे रहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं, मतलब अगर विश्वास हो रहा है तो ट्राई करिए। सी यहाँ पर आया है प्योरिफिकेशन, यहाँ पर आया है ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब क्या है? जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहना शुरू करिए ईश्वर को, और अपने आप को प्योरीफाई करिए। तो वही मैंने आपको बोला कि क्षमा मांगिए, फॉरगिवनेस मांगिए, प्रे करिए, और कोई भी ऐसा एक्शन जिससे कि कोई हर्ट होता है वो बंद करिए, लीडरशिप। उसके बाद आप लीड करेंगे आपकी लाइफ को। ओके, ये आपके लिए संदेश है। सो कृपया करके सात्विक जीवन जीना शुरू करिए आप लोग। Alright guys, so that's all I have for you. I hope you like this video. अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर भी कर दें, और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब मैं जाऊंगी सोने के लिए, आई एम वेरी टायर्ड। कल मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।